हमसा विचार एडा है जी दे हमरा पता मत भोट दूँ और रात रही 30 साल से हमसा को उन्नति करे नहीं दिली। आप किसको दीजिए वोट? पतंग मत दूँ। पतंग मत काम करबे? हाँ पता न पतंग पता क्या दूँ मार को कि 5 जन से कर 7 जन से सभा को तो पाए ना जी तो एक तो साल क्यों देना चाहते हैं फिर? जी हम लोग तो 35 साल देखे अब्दुल जलील मस्तान को। जी इस बार विपक्षी पार्टियां कहती है कि ये जो अख्तर लिमान है बाहरी है कोचादामन से है। क्या अमर विधानसभा में कोई ऐसा नहीं है जो कैंडिडेट जो मतलब अमर विधानसभा जो से जिस टाइम अगर हमको अगर बीमार पड़ जाता है तो गाड़ी रोड पर गाड़ी चलने का लायक नहीं होता है तो कंधा पर वो खाट पर उठा के जब चलना पड़ता है। यहाँ पे एक मौलाना है, आप लोग के ऊपर भी आरोप लगता है कि ये जो अधिकतर मौलाना सिर्फ एमआईएम को सपोर्ट करते हैं। आखिर क्या खासियत है एमआईएम में? मस्तान साहब को भी 35 साल में पहली बार लग रहा है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, नहीं तो उससे पहले तो सीधा बात था फलाने को फोन किया अपना गांव हड़प लो, फलाने को फोन किया। पूरे अमर बैसा के अवाम को कि दादो पालोगे तो कादों से नहीं बच पाओगे, कादों से बचना है तो दादों को हटाना बहुत जरूरी है। नहीं समझोगे तो हिंदुस्तान वालों, नहीं समझोगे अगर ए हिंदुस्तान वालों तेरे दास्ताना होगी दास्ता तक। जी क्या अर्थ है इसका? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त असद रब्बानी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल सच्ची बात जनता की आवाज़। तो दोस्तों हम लोग हर जगह जाते हैं, हर गांव जाते हैं और लोगों से जानते हैं, जो जनता की सच्ची आवाज़ है लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आज हम आए हैं बैसा प्रखंड के अंतर्गत मंझोक पंचायत फुलवारी गाँव में। तो क्या इन लोगों का रुझान है जानेंगे यहाँ पर और किस तरफ जाना पसंद करेंगे। यहाँ पर मुख्य 3 पार्टी है, जेडीयू से सफा जफर है, कांग्रेस से मस्तान साहब है और एमआईएम से अख्तर लिमान साहब है। तो इन लोगों का क्या विचार है, क्या सोच है, किस तरफ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि वोटिंग होना है, बहुत ही नज़दीक है। हमसा विचार एडा है जी दे हमरा पता मत भोट दूँ और रात रही 30 साल से हमसा को उन्नति करे नहीं दिली। आर की कर ले तो हमरा पतंग तो भोट दूँ तो लागो तो पतंग मतलब जितवा पावे पतंग जीतबे। मस्ताना फिर क्यों नहीं भोट दो? अब वही कुछ करवा नहीं पाले, बुरा आ गई है और चलवा नहीं पा रहे हो। जी हाँ वही दस्ती हमारा पतंग तो तुम सब। आप किसको दीजिए वोट? पतंग मत दूँ। पतंग मत। आखिर पतंग मत क्या दो चाहिए? मस्तान कुछ नहीं करो। कुछ नहीं करो तो लागो दे मतलब अख्तर लिमान साहब काम करबे 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 हम्म। ठीक करबे काम करबे। करबे। हाँ पते न पतंग मत। हाँ ठीक है, तू अपना वोट हाँ? वो जब पतंग क्या दूँ मार को कि 5 जन से कर 7 जन से सभा को तो पाए ना जी तो 1 साल 5 साल 6 साल का सभा को देखूँ अब 10 साल या को देख 5 साल तो क्या मस्तान साहब इधर का काम करे नहीं? कहीं नहीं तो देखूँ ना वहाँ को 5 साल तो फिर भूखे रहा सब का छे ना जी तो सभा को देखूँ ना ये ना देखूँ सही और बदलाव करो चाहिए। तो पतंग को जो तो यहाँ पर पतंग मस्तानों फिर क्यों दो? मस्तान कोई काम ही नहीं करे कि तुम कोई काम नहीं करो। इस बार बदलाव चाहिए। वो तो अपना काम करवा नहीं पाते, जनता की काम करबे। अच्छा तो यहाँ पर महिलाओं की कहना है कि यहाँ पर मस्तान साहब जो रहे लगभग 30 साल रहे, विकास नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए ये लोग चाहती है कि बदलाव हो और उसको देखे लगभग 30 साल, तो इनको भी देखना इसलिए बदलाव करना चाहती है। तो यहाँ पर कुछ कई सारे बुजुर्ग हैं, पूछते हैं। आपका नाम सर? ये फिरोज आलम। क्या विचार है चुनाव को लेकर? जी विचार तो हमारा वोटिंग होना है। जी पतंग को ही वोट डालेंगे। पतंग को क्यों देना चाहते हैं फिर? जी हम लोग तो 35 साल देखे अब्दुल जलील मस्तान को। जी। इस बार अख्तर लिमान को ही वोट करेंगे। अख्तर लिमान को जी। करेंगे। तो एमआईएम पार्टी में क्या खासियत है? जो भी है हमें ठीक लग रहा है, इसी को जिताएंगे। तो क्या आप लोग का मतलब जो वोटिंग होना है जी। क्योंकि विधानसभा या लोकसभा चुनाव में पतंग का बहुत चर्चा था जी। लास्ट में कुछ लोग बदल गए हैं जी। बदलने के बाद जो फिर अख्तर लिमान साहब हार गए जी। तो इस बार तो ऐसा नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, भारी बहुमत से जीतेगा। भारी मौत से जी जीतेगा। बिल्कुल। आपका नाम चाचा? हमारा नाम जावेद आलम। क्या रुझान है इस बार चुनाव को लेकर? हम लोग का रोजाना है पतंग छाप को ही वोट देना है जी और इसको तो बहुत दिन से देखे, 35 साल से इसको देखे, बहुत सारे वादा किया, कुछ पूरा नहीं किया और इस बार इसको देना है 5 साल के लिए। फिर देखेंगे अगर ये भी नहीं काम करेगा तो फिर दूसरे को देखेंगे। फिर नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि विपक्षी पार्टियां कहती है कि ये जो अख्तर लिमान है बाहरी है कोचादामन से है। क्या अमर विधानसभा में कोई ऐसा नहीं है
जो कैंडिडेट जो मतलब अमर विधानसभा से लड़े? नहीं, ये सही आदमी है। ये जो भी वादा किया है हम लोग को सुनने में आया है, पहले भी एमएलए रह चुका है वो, जी। और इसका अच्छा सुनने में आया है कि काम भी अच्छा करता है, देखने में ही आता है। और इस बार हमको भी देखना है वो कैसा काम करता है। इस बार ये है कि वो मतलब रह गया, वो मतलब 35 साल से तो काम कुछ भी नहीं किया वो जी। और जो जिस टाइम अगर जो बीमार पड़ जाता है तो गाड़ी रोड पर गाड़ी चलने का लायक नहीं होता है, तो कंधा पर वो खाट पर उठा के जब चलना पड़ता है। तो इस बार हम लोग सोचे हैं कि नहीं, अख्तरुल इमाम को जिताएंगे और जितना हॉस्पिटल बना है सारे हॉस्पिटल में वो एम्बुलेंस करेगा और मैंने डॉक्टर लाएगा। तो आपको लगता है कि अख्तरुल इमाम साहब जीत पाएंगे? हाँ, इस बार भारी बहुमत से वो जीतेगा। तो आपके क्षेत्र में कुछ विकास नहीं हुआ? इस क्षेत्र में कुछ विकास नहीं हुआ है, तो इसलिए इस बार बदलाव करना, इस बार बदलाव करना चाहते हैं 5 साल के लिए। फिर आपका नाम हजरत? मोहम्मद साबिर अब्बासी। 7 तारीख को वोटिंग होना है जी। क्या रुझान है इस बार आप लोग का? बस MIM MIM क्यों देना चाहते हैं सारे? MIM हर एतबार से ये मजलूमों की पार्टी है। इसको मतलब कि किसी मतलब इसके भाई विकास हो, हर चीज़ के इंसान जो है सही से अपनी ज़िंदगी गुजारे, कारोबार हो, बस वही है ख्वाहिश हम लोगों की है। नहीं, आप एक मौलाना है, आप लोग के ऊपर भी आरोप लगता है कि ये जो अधिकतर मौलाना सिर्फ MIM को सपोर्ट करते हैं। आखिर क्या खासियत है MIM में? MIM ये जो हक की आवाज़ है जी। हमारी आवाज़ अगर कोई उठाते हैं विधानसभा में या लोकसभा में तो वो सिर्फ वाहिद मजलिस है। और कोई आप देखे होंगे बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो मजलिस आवाज़ उठाती है, उसके अलावा कोई पार्टी आवाज़ नहीं उठाती है। यहाँ तक कि आप देखे होंगे सिरसी में भी इसकी पार्टी के ऊपर हमला हुआ लेकिन मजलिस खामोश रही। इसलिए कहा कि पिटाई खाना नबी की सुन्नत है, उसने बर्दाश्त कर लिया। फिर ये रैली गई जो है अब्दुल जय मस्तान साहब ने अंदर रैली को जाने नहीं दिया। फिर कल जो उसका हादसा हुआ, फिर हमारे पार्टी अख्तरुल इमाम भाई जो है कल वहाँ गए, आपके अमर गए, वहाँ से फिर पूर्णिया गए देखने के लिए, पिटाई भी खाए फिर देखने भी गए। यही ये पार्टी की खासियत है, ये मजलूमों की पार्टी है, इसलिए इस पार्टी में हर आदमी जो है शामिल होना चाहते हैं। नहीं, कुछ लोग और कहते हैं कि हम मस्तान साहब को सिर्फ देख के वोट नहीं करते हैं, जो तेजस्वी की सरकार बन रही है उसको देख के हम सरकार बदलना चाहते हैं। तो MIM में फिर सरकार क्या बना पाएंगे? देखिए, ये कहावत है कि जब किसी की बच्ची की शादी हो, जब वो देखने जाते हैं दूल्हे को, तो दूल्हे के बाप को नहीं देखते। अगर वो अच्छा मोटा ताज़ा हो और दूल्हे में पतले हो तो बच्ची वाले अपने बच्ची को नहीं देंगे, वो देखते हैं दामाद को कि दामाद कैसा है। अगर हमारा विधायक, अगर हमारा मतलब कि MLA मजबूत होंगे तो फिर सरकार किसी का भी हो वो छीन करके लेंगे, अगर वो मांग के नहीं तो उसको छीन के लेंगे। ये इसके अंदर ताकत और सलाहियत है। मतलब आपका कहने का मतलब है मस्तान साहब के अंदर मतलब उतना ये देखिए, वो बचपन से 55 तक कुछ नहीं किए। जो इंसान 55 साल तक कोई विकास नहीं कर सका, काम न कर सका, अब वो क्या करेंगे? उसको तो उसका ये हाल है मस्तान साहब का कि उसको पकड़ के बैठाते हैं और पकड़ के उठाते हैं, उसका ये हाल है। अच्छा, JDU जो है शहबाज अख्तर साहब, उसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, ये वो तो है दल बदलू है, कभी जो है भाजपा में जा रहे हैं, कभी तीर मार रहे हैं। तो हमारी ये नुकसानदेह पार्टी है, बेगैरत है, उसका बाप हाजी, लेकिन उसका ये हाल है, वो भी गलीज है, इंसान है। हाँ, इसलिए हम उसको समर्थन नहीं करते हैं। हम उसी को समर्थन करेंगे जो हिंदू मुस्लिम सबको लेकर साथ चले। और मजलिस के अंदर ये खासियत है, अभी इस बार जो है 4 गैर मुस्लिमों को उसने टिकट दिया है। अगर इसके पास जात और पार्टी की बात हो जाती तो टिकट नहीं देता वो। नहीं, कुछ लोग आरोप लगाते कि वो जो सिर्फ मुसलमान जात पात करते हैं अवैसी साहब। नहीं, वो सब गलत है, वो लोगों का वहम गुमान है और कुछ भी नहीं है। वो तारीख का, हिस्ट्री का मुताला नहीं किया, इसलिए वो ऐसी जाहिली बात बक रहे हैं। जी। आपका नाम सर? जियाउल हक। क्या विचार इस बार चुनाव को लेकर? कुछ लोग कहते हैं कि तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार सरकार बनाना है, तो क्या आप लोग का क्या मंशा है? अब की बार तेजस्वी सरकार फेल है। सरकार यदि उनकी बनती भी है तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे यहाँ से AMI जीतेगी। अख्तरुल इमाम साहब यहाँ से भारी बहुमत से जीत के हम लोगों को हक दिलाएगा। इंशाल्लाह हम लोग ये मस्तान साहब से ये सवाल पूछे हम थे कि सर आप 30 साल रहे, आप जो 30 साल रहे तो आप विकास नहीं किए, जो आपको जनता बिना मेहनत किए वोट दे, तो वो कहे कि मेरा आगे जो सरकार नहीं थी इस वजह से मतलब ज़्यादा विकास नहीं हो पाया, तो आगे जब सरकार रहेगा तो विकास करेंगे। तो क्या लगता है आपको, मस्तान साहब अगर वहाँ सरकार बनती तो यहाँ विकास कर पाएंगे? नहीं, कभी नहीं कर पाएंगे। 35 साल में वो जो कुछ नहीं कर सके तो अब की बार अंतिम टाइम में वो क्या करेंगे? अब वो एक नया सूचना प्रचार घोषणा किया है कि अब की बार हमको लाइए, तेजस्वी सरकार बन रहा है, हमको मंत्री पद मिलेगा और काम करेंगे। तो एक बात बताइए, मैं इस फुलवारी गांव का रहने वाला हूं। फुलवारी गांव में उसको
दसियों बार बोला गया है कि मेरा आधा गांव सूखे के टाइम में भी डूबा हुआ रहता है, एक नालीकरण कर दीजिए, तो वो नहीं कर सका। 35 साल में एक नाली निकाल नहीं सका, तो हम लोगों की विकास क्या करेगा। तो इस तरह से अब्दुल जलील मस्तान पूरे फेलवर हो चुके हैं। हमारे यहाँ से कतई नहीं है, यहाँ पर 80% 80 और 20 के बीच में आंकड़ा है। तो हमारे यहाँ से जनाब अख्तर उल ईमान साहब को हम लोग चाहते हैं तहे दिल से, सभी वोटर के तहे दिल से जिता के उनको भेजें पार्लियामेंट में, हमारा हक छीन के लाए और हम लोगों का विकास करे। तो इस तरह से अख्तर उल ईमान साहब के जो आला है असदुद्दीन अवैसी साहब, वो हमेशा गरीबों का मसीहा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बाहर रहने वाले लड़के हैं, ज़मीनी स्तर पर भी आते हैं, देखते हैं, बाहर रहते हैं, बाहर में भी असद साहब काफ़ी अच्छा हम लोगों का सहयोग करता है। तो इस तरह से हम लोग चाहते हैं अख्तर उल ईमान जैसा शेर पहली बार हम लोगों को मिला है कि। और एक चीज़ और बता दें, मस्तान साहब को भी 35 साल में पहली बार लग रहा है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, नहीं तो उससे पहले तो सीधा बात था, फलाने को फ़ोन किया अपना गांव हड़प लो, फलाने को फ़ोन किया अपना गांव हड़प लो। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार मस्तान को लग रहा है कि गमछा बांध के सीट में बैठ के घूम रहा है, नहीं तो गिर जाता है सीट में। पहली बार विधानसभा लड़ रहा है वो, उसको लग रहा है कि मैं विधानसभा इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो फेल है, क्योंकि इस बार आर पार की लड़ाई है। और इसको कहते हैं अख्तर उल ईमान साहब को कि ये बाहर के हैं। बाहर के कहाँ से हैं भाई? एक बात बताइए, राहुल गांधी साहब कहाँ के? अमेठी के रहने वाले, पैदाइश अमेठी में, परवरिश दिल्ली में, लेकिन वो लड़ते तमिलनाडु से हैं, वो बाहर के नहीं हुए। मोदी, हालांकि हमारे इलाके में मोदी बोलते हैं, लेकिन असद साहब के भाषा में मोदी बोला जाता है, तो मैं भी मोदी बोलता हूँ उसको। मोदी रहने वाले कहाँ के? गुजरात के रहने वाले, लेकिन वो बनारसी से क्यों जीतते हैं, वहाँ से क्यों लड़ते हैं? ये भी बहुत बड़ी सोचने की बात है। और यहाँ पे यहाँ के दलाल लोग कहते हैं, यहाँ के हमारे इलाके के, कि ये बाहर का है। पहले बाहर का ये धकड़ा पालोगे, अपना धकड़ा को लंगड़ा हो गया है, तो वो धकड़ा से क्या होगा? तो हमें ये धकड़ा नहीं चाहिए, हमें शेर चाहिए, शेर। तो इस तरह से एक मजलिस की आवाज भी है कि कभी भी कोई काफिला निकलता है तो एक भाषण होती है, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। तो इससे भी जज्बा जगता है। और लेकिन इस मजलिस पार्टी की अगर आप देखें कि किस तरह की बयानात होती है तो रूह कांप उठता है। तो इस तरह से हम लोग तहे दिल से चाहते हैं कि इस बार मजलिस को जिताएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस बार अच्छा टक्कर किससे होगी मजलिस से? मजलिस की टक्कर देखिए, अभी मैं अगर हमारी मानना अगर आप देखें तो मस्तान साहब तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन कुछ जेडीयू वाले हैं, एक सेकंड, जेडीयू वाले हैं जो कि मुस्लिम वोट को बांटने का कोशिश कर रहे हैं जी। वो खुद जेडीयू को वोट देंगे, लेकिन वो एक दूसरे को गला मिला के कहते हैं कि अब की बार मस्तान को बनाओ यार, मंत्री बनेगा, काम होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर मुझे कोई देख रहा है तो वो सुन ले और समझ ले कि वो आपका वोट काट रहा है, वो सबा जफर को वोट दिलवाना चाहता है इस अदा से कि अगर मस्तान को आपका वोट जाता है तो अख्तर उल ईमान साहब कमजोर होगा और सीधा सबा जफर जीतेगा। तो इस तरह से सबा जफर को नहीं। और टक्कर की बात जहाँ तक है तो हम समझते हैं कि अख्तर उल ईमान के सामने कोई मुकाबला नहीं है। इस बार इंशाल्लाह 2/3 से हम लोग जीत हासिल करेंगे। चलिए आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर और कई सारे लोग हैं। आपका नाम सर? हमारा नाम मोहम्मद रहमान जी। तो इस बार चुनाव होना है, क्या मुद्दा रहेगा चुनाव को लेकर? क्या आपके क्षेत्र में विकास हो पाएगा कि नहीं? विकास उकास सब कुछ करिया है, तो हर दिन की खाली वही रवाजाना की फिर बेटा ना आड़ो को रहे भी जी। अल्लाह दबा धरे उठा धरे बुढ़ा लोग उतना का हम चढ़ यहाँ बोलते बार थित मारने जैसे कुआ की गई हमें जी। जे गप करो तो करो, तो खाली वो खाली बाकी बुत्ता बना रख भी नहीं की
हर दिन वही राजा रहे बे, नारों को राजा छुआ राजा है बे। तो फिर किसको लाना चाहते हैं आप लोग? अख्तरुल ईमान को लाना है, अभी सब लोग पसंद करता है उस चीज को। आखिर अख्तरुल ईमान को क्यों लाना चाहते हैं? क्या उसका छवि अच्छा है, उसका काम अच्छा है, उसका बोलबाला अच्छा है, उसका मुख में बोली है। नहीं, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि अख्तरुल ईमान कोचादामन से है, वो कोचादामन से लड़ सकते थे, लेकिन फिर कोचादामन से क्यों नहीं लड़ी जो अमर विधानसभा से लड़ रहे हैं? अच्छा इसी बात है। कोचा धामन में वो तो पार्टी को छोड़ दिया, ये पार्टी में जो नहीं है वो दूसरा पार्टी खड़ा कर दिया वहाँ एसपी साहब को, इसीलिए वो यहाँ, वो तो पार्टी का सदर है, इसीलिए वो आया है यहाँ। हम लोग मांग किए उसको, पब्लिक मांग किया, अपने से नहीं लाया, वो आया है वो। मतलब आपका कहने का मतलब है वो अपने से नहीं आया, पब्लिक लेके आया। पब्लिक लेके आया है उसको। जो कह रहे हैं कि वो मतलब बाहरी है, वो गलत करे। हाँ, उसको उड़काता है लोग, पब्लिक को भिड़काता है, पब्लिक को भिड़काता है। वो बाहर का है, तो कहाँ का है वो? घड़े का है ना, ये हिंदुस्तान का है ना, कहाँ का है वो? जितना दूर सिरसी है उतना दूर भी मोदो भी है, तो कहाँ का है वो? सेक्टर दूसरा है ना, इसीलिए तो सेक्टर से क्या मतलब है, आदमी से मतलब है ना। तो इस बार आप लोग बदलाव करके, हाँ बदला करके छोड़ेंगे उसको। यहाँ से क्योंकि लास्ट में पलट जाता है जो पब्लिक। फुलवाड़ी से दुश्मन कितना किलोमीटर है, उसका घर है वहाँ, वो रोड में अभी भी बान बरसात में इतना बड़ा कादो है जी। क्या उसको दिखाई नहीं देता है? ये रोड बनना होगा जी, मानना होगा ना? नहीं, बिल्कुल। क्या करेगा वो? 35 साल से तो उसको वोट लिया तो लोग दीवाना होकर के दिया था। भूखा प्यासा आदमी बिशनपुर चला गया था उसका दीवाना लेकर के। वही पब्लिक है ना, क्या उसको बताता है अभी जी। दीवाना होकर के। जो टर्म में अभी एमएलए है वो टर्म में या राहुल गांधी जो आया था हलालपुर में, तो कितना आदमी किया था? तो हर वक्त वही रहना चाहता है क्या? काहे ने वो एक तो अपना भतीजा को खड़ा कर दे। मतलब आपके कहने का मतलब है अगर विधायक चेंज हो तो विकास होगा। विकास होगा जी। रोड नहीं, वोट नहीं, सीधा कब जी। विकास नहीं तो उसका दल नहीं। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हाँ सर, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मस्तान साहब हमारे इस वीडियो को अगर देखे कभी, तो हम कहना चाहते हैं पूरे अमर बैसा के अवाम को कि दादो पालोगे तो कादों से नहीं बच पाओगे, कादों से बचना है तो दादों को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से सबको बदलाव लाना चाहिए। जो अपने पैदल ही नहीं चल सकता तो वो हम लोगों का काम क्या करेगा? तो दोस्तों ठीक है, लेकिन मैं अपना तहे दिल्ली से मानता हूँ कि अख्तरुल ईमान साहब जीते हुए हैं। मतलब आप जीत घोषित करते हैं? नहीं समझोगे तो हिंदुस्तान वालों, नहीं समझोगे अगर ऐ हिंदुस्तान वालों, तेरे दास्ताना होगी दास्ता तक। जी, क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है नहीं समझोगे तो ये नहीं समझोगे ऐ मीडिया वालों, तेरे दास्ताना होगी दास्ता तक। अच्छा। नहीं समझोगे वोटर वालों, अभी इसको बदलना है, दूसरा छाप मारना है पतंग में, उसके बाद कामयाबी बनाना है। क्या आपको लगता है कि अगर पतंग छाप जीतती है तो यहाँ पर अधिकतर लोगों का यही रुझान है, अधिकतर नहीं सारे लोगों का यही रुझान है कि इस बार बदलाव करना चाहते हैं और अख्तरुल ईमान जो MIM पार्टी से आए हैं, पतंग छाप है, उन्हीं को कामयाब बनाना चाहते हैं। क्योंकि 30 साल मस्तान साहब को देखे, कहते हैं कि विकास नहीं हो पाया है, इसलिए बदलाव करना चाहते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए सच्ची बात जनता की आवाज़ और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।